हाय डियर स्टूडेंट, मैं विजय कुमार, फाउंडर ऑफ जीओसी गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो के माध्यम से आज हम क्लास 10th वालों के लिए बायोलॉजी का चैप्टर 1 लेकर आए हैं। और बायोलॉजी का चैप्टर 1 आप लोग जानते होंगे, बायो में जो हमारे पास चैप्टर 1 जो है जिसका नाम है जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस। जैव प्रक्रम मतलब जीवन की प्रक्रियाएं, मतलब वैसी प्रक्रियाएं जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। तो इसके अंतर्गत हमने 10th लेवल पर 4 पार्ट इसको करके पढ़ा है। पहला है पोषण, दूसरा शोषण, तीसरा परिवहन एंड चौथा उत्सर्जन। तो हम लोगों ने इन तीनों के बारे में चर्चा कर लिया है। और आज जो हम चर्चा करेंगे मेरे प्यारे लाडलो, आज हम इसके जैव प्रक्रम के जो पार्ट 4 है, मतलब चौथा पार्ट जो उत्सर्जन है, आज हम उत्सर्जन पर बात करने वाले हैं। तो उत्सर्जन मतलब जैव प्रक्रम का पार्ट हम 4 आज पढ़ेंगे। जैव प्रक्रम का पार्ट 4 पढ़ेंगे जिसका नाम होगा उत्सर्जन। उत्सर्जन इंग्लिश में बोले तो एक्सक्रिएशन। उत्सर्जन, एक्सक्रिएशन। अब हमारे आपके माइंड में प्रश्न उठता है कि गुरुजी ये जो उत्सर्जन है, ये उत्सर्जन है भला क्या? ये उत्सर्जन जो है, ये उत्सर्जन गुरुजी ये है क्या? उत्सर्जन का मतलब क्या होता है और आखिर हम उत्सर्जन को क्यों पढ़ रहे हैं? और हमारे जैविक क्रियाएं के अंतर्गत, मतलब वैसी क्रियाएं जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं, उस क्रियाओं के अंतर्गत हमें उत्सर्जन क्यों पढ़ना पड़ता है? ऐसा क्या कारण है जो हम लाइफ प्रोसेस जैव प्रक्रम के अंतर्गत उत्सर्जन पढ़ते हैं? तो बहुत बारीकी से आइए मेरे प्यारे लाडलो, इस शब्द को समझते हैं। उत्सर्जन, आप एक बात बताइए हमें, हमारा जो घर है, घर में हम विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं, जैसे भोजन बनाते हैं, बहुत सारे चीज है, बर्तन मजते हैं, उसमें कोई खाते पीते हैं तो ऐंठ उठ लग जाता है, कोई कूड़ा करकट होता है। मतलब कहने का मतलब हमारे जो घर है, घर में हम विभिन्न प्रकार के जो काम करते हैं, उस काम के फलस्वरूप बहुत सारे ऐसे पदार्थ बनता है जिसको हम घर से क्या करते हैं, बाहर करके फेंक देते हैं, साफ करते हैं। यदि उसको हम साफ ना करें तो हमारा घर गंदगी से भर जाएगा, हम घर में रहने के लायक नहीं रह पाएंगे, हमारा घर वैसा हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार मेरे प्यारे लाडलों, जब हमारे शरीर के अंदर, जो ये शरीर आपके घर रूपी जो शरीर है, उस शरीर के अंदर बहुत सारी क्रियाएं होती है, जैविक क्रियाएं जिसके बिना आप जीवित नहीं रह पाते हो। बहुत सारे उपापचय क्रियाएं होती है, बहुत सारे ऐसे क्रियाएं होती रहती है जिसके बिना आप जीवित रह ही नहीं सकते हैं। और ये क्रियाएं हमेशा होती रहती है शरीर के अंदर। तो आप ही बताइए, इस क्रियाओं के फलस्वरूप हमारे शरीर के अंदर क्या खराब पदार्थ नहीं बनता होगा? जिस प्रकार से आपके घर में बहुत सारे काम के फलस्वरूप जो खराब पदार्थ बनता है, जैसे आप सब्जी बनाते हो तो सब्जी को छीलते समय, काटते समय उसमें बहुत सारा अपशिष्ट पदार्थ निकल जाता है। जैसे आप खाना खाते हो तो उस समय कुछ गिर जाता है। जैसे आप कोई भी काम करते हो तो उसमें खराब पदार्थ ये हो जाता है, कूड़ा करकट के रूप में निकल जाता है, तो उसको आप क्या करते हो, बाहर करके फेंक देते हो ना। ठीक उसी प्रकार मेरे प्यारे लाडलो, आपके शरीर में जितने भी शरीर के अंदर में कार्य होता है, बहुत सारे, लगभग हर एक कार्यों के फलस्वरूप कुछ ना कुछ अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, कुछ ना कुछ खराब पदार्थ बनते हैं, बेकार पदार्थ बनते हैं। तो उसी पदार्थ को आप घर रूपी शरीर से बाहर निकालोगे कि नहीं निकालोगे? तो आपका जवाब होगा जी गुरुजी, अजी हम घर रूपी शरीर से उस अपशिष्ट पदार्थ को, खराब पदार्थ को, बेकार पदार्थ को, बेस्ट पदार्थ को यदि नहीं निकालेंगे तो हमारा शरीर क्या पड़ जाएगा, बीमार पड़ जाएगा। हमें क्या करना पड़ेगा, उसको निकालना पड़ेगा। तो ये बेकार की जो चीजें हैं, बेकार की जो पदार्थ हैं, उस पदार्थ को
क्या करना, शरीर से निष्कासन करना ही क्या होगा, कहीं ना कहीं उत्सर्जन होगा। तो उत्सर्जन आप समझ पाए होंगे। उत्सर्जन, उत्सर्जन जो आपके शरीर में जो पदार्थ उत्पन्न हुआ है, उत्पन्न मतलब खराब पदार्थ उत्पन्न होना, उसको सर्जन करना। सर्जन मतलब निष्कासित करना, निकालना। तो मोटा मोटी आप बात समझ गए होंगे कि गुरुजी कहना क्या चाहते हैं। कहना गुरुजी यही चाह रहे हैं, जो उत्सर्जन जो है एक्सक्रिएशन, उत्सर्जन जो है एक्सक्रिएशन, वो क्या है। तो गुरुजी हमारे शरीर के अंदर उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप बनने वाले अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से निष्कासित करना ही क्या है, उत्सर्जन है। अब अपशिष्ट पदार्थ गुरुजी, अपशिष्ट, अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ मतलब खराब पदार्थ, बेकार पदार्थ नहीं, अपशिष्ट पदार्थ कह लीजिए या बेकार, बेकार जिसका आपके शरीर में कोई काम नहीं है, उस पदार्थ को आप क्या करोगे, शरीर से बाहर करोगे। इसी अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर करना ही क्या कहलाएगा, उत्सर्जन कहलाएगा। आर यू अंडरस्टैंड मेरे प्यारे लाडलों? यदि अंडरस्टैंड तो बताइए, इसका परिभाषा आप खुद से लिख लोगे। कैसे लिखेंगे गुरुजी? तो गुरुजी हमारे शरीर के अंदर, यानी कि जीव के शरीर के अंदर, जीव शरीर के अंदर कह लीजिए या हमारे शरीर के अंदर कह लीजिए, जीव शरीर के अंदर, अंदर जीव शरीर के अंदर उपापचय क्रियाओं, उपापचय, उपापचय क्रिया मतलब मेटाबॉलिज्म, उपापचय क्रिया मतलब मेटाबॉलिज्म, वैसी क्रियाएं जो आपके शरीर में मतलब रासायनिक क्रिया के रूप में होती है, उसको हम क्या कहते हैं, उपापचय क्रिया। तो इस क्रिया, उपापचय क्रिया के फलस्वरूप, और इस क्रिया के बिना आप जीवित भी नहीं रह सकते हैं, उपापचय क्रिया के फलस्वरूप, फलस्वरूप बनने वाले, अब उस उपापचय क्रिया के फलस्वरूप कुछ ना कुछ पदार्थ बनेगा ना जी, बनने वाले, बनने वाले अपशिष्ट पदार्थ को, कौन सा पदार्थ को जी, अपशिष्ट पदार्थ को, अपशिष्ट पदार्थ को बनने वाले अपशिष्ट पदार्थ को या पदार्थ का निष्कासन, निष्कासन, निष्कासन यानी कि निकालना, निष्कासन करना ही, निष्कासन करना ही क्या कहलाएगा मेरे प्यारे लाडलों, तो उत्सर्जन कहलाएगा गुरुजी, उत्सर्जन कहलाता है। समझे उत्सर्जन? उत्सर्जन क्या है? तो जीव शरीर के अंदर उपापचय क्रिया, उपापचय क्रिया आप समझे, उपापचय क्रिया मतलब वैसी क्रियाएं जो आपके शरीर के अंदर रासायनिक क्रिया के रूप में हो, मतलब यह जो क्रिया होगा यह बहुत ही सूक्ष्म क्रिया होगा, और इस क्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनेगा, उस पदार्थ को जो पुनः आप पूर्वावस्था में लाना चाहोगे तो नहीं आ सकती है। और इसमें बहुत सारे क्रियाएं, जैसे श्वसन भी एक उपापचय क्रिया ही हुआ, पोषण भी उपापचय क्रिया ही हुआ, आपको जो श्वसन के दरमियान जो CO2 निकलता है, फिर ऑक्सीजन का उसमें आवश्यकता होता है, तो ये सब जितने भी क्रियाएं हैं ये कहीं ना कहीं उपापचय क्रियाएं के अंतर्गत आता है, और इस क्रिया के बिना आप जीवित नहीं रह सकते हैं। तो इस उपापचय जो क्रिया होगा, जैसे आपके घर में क्रिया हो रहा था, काम हो रहा था, उसके फलस्वरूप खराब पदार्थ बन रहा था कि नहीं बन रहा था, तो उसके फलस्वरूप कुछ ना कुछ अपशिष्ट पदार्थ तो बनेगा, बिल्कुल बनेगा गुरुजी। ये जो अपशिष्ट पदार्थ बना, इस अपशिष्ट पदार्थ को आप क्या अपने घर रूपी शरीर के अंदर रखना चाहिएगा आप? तो आपका आंसर होगा नहीं गुरुजी। क्यों? क्योंकि ये अपशिष्ट पदार्थ यदि हमारे शरीर के अंदर रहे तो हम क्या पड़ जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे। इससे हमें हमारे शरीर से क्या करना पड़ेगा, बाहर निष्कासित करना पड़ेगा, और इसको बाहर निष्कासित जो आप करेंगे, इसी प्रक्रिया को आप क्या कर देंगे, उत्सर्जन। तो आई होप मेरे प्यारे लाडलो आप लोग उत्सर्जन समझे होंगे। नहीं, उत्सर्जन एक सिंपल सी बात, शरीर से खराब पदार्थ को निकालना ही क्या है, उत्सर्जन है। अब उत्सर्जन है, अब बताइए आपके घर में जब खराब पदार्थ बना था,
कोई क्रिया के फलस्वरूप, तो उसको तो आप बाहर निकालेंगे, तो बाहर उसे निकाल देंगे कि बाहर निकालने के लिए कोई पदार्थ होना चाहिए। जैसे आप झाड़ू है, झाड़ू से साफ करके निकालते हो, या तो पॉलीथीन है उसमें रख करके निकालते हो। तो एक तो हो गया जिस माध्यम से, जिस वस्तु के माध्यम से, या जिस वस्तु में रख करके, जिस वस्तु से उस खराब पदार्थ को निकालोगे। और एक हो गया कि खराब पदार्थ है उसी को निकालोगे, अन्य दूसरा को नहीं निकालोगे। यानी कि एक तो अपशिष्ट पदार्थ और दूसरा अपशिष्ट पदार्थ को निकालने वाला कोई वस्तु। उसी प्रकार से मेरे प्यारे लाडलो, जब आपके शरीर के अंदर जब खराब पदार्थ बन रहा है, अपशिष्ट पदार्थ बन रहा है, तो उसको आप जब शरीर से बाहर निकालिएगा, तो निकालने के लिए तो कोई अंग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जिस अंग से उस खराब पदार्थ को आप निकालोगे। और वो खराब पदार्थ भी होना चाहिए जिसको आप निकालोगे। तो जिस पदार्थ को आप निकालोगे उसको हम कह देंगे उत्सर्जी पदार्थ। क्या नाम दे देंगे? उत्सर्जी पदार्थ। कौन सा नाम देंगे चला जी? उत्सर्जी पदार्थ। चूंकि इस अपशिष्ट पदार्थ को जो आप निकालोगे, इस पदार्थ को कुछ नाम दोगे ना जी, तो उत्सर्जी पदार्थ क्या होगा? तो वैसा पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए क्या हो? हानिकारक हो, जिसको हम शरीर से क्या करते हो? निकालते हो, उसको हम क्या कर देंगे? उत्सर्जी पदार्थ। उत्सर्जी पदार्थ के अंतर्गत क्या आएगा गुरुजी? तो सबसे पहला गुरुजी हमारे उत्सर्जी पदार्थ के अंतर्गत आ जाएगा पसीना आएगा। और क्या आएगा गुरुजी? तो मल आएगा। और क्या आएगा गुरुजी? मूत्र आएगा, जिसको आप पेशाब बोलते हो, मूत्र आएगा। और क्या आएगा गुरुजी? तो आप कांची को भी कह सकते हैं, कांची आएगा गुरुजी। और क्या आप पोटा, जो जैसे ऐसे करिएगा तो एक लसलसापन पदार्थ निकलेगा, या जिसको आप मोट भाषा में पोटा कहते हो, तो पोटा आप कह सकते हो। ये जितने भी पदार्थ है एक्सेट्रा etc, जितने भी पदार्थ है, इस सब पदार्थ को आप क्या करते हो? शरीर से बाहर निकालते हो। और यही पदार्थ क्या कहलाएगा? उत्सर्जी पदार्थ, बेकार पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ। और इस अपशिष्ट पदार्थ को निकालने के लिए अंग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो आप कहोगे हाँ गुरुजी बिल्कुल होना चाहिए। तो जैसे पसीना निकलेगा, तो पसीना कभी से? तो ज्यादातर ही निकलता है त्वचा से। तो हमारे पास त्वचा जो, ये तो हो गया उत्सर्जी पदार्थ। और उत्सर्जी पदार्थ किसी न किसी अंग से निकलेगा ना, तो इस अंग को कह देंगे उत्सर्जी अंग। उत्सर्जी अंग क्या नाम दे देंगे? उत्सर्जी अंग। अच्छा, मल कहां से भाई? तो मल द्वार कह दीजिए, हाँ मलद्वार से, या मलाशय वगैरह भी कह सकते हैं इसको। मूत्र किससे? तो भाई वृक्क से। कथी से? वृक्क, जिसको आप किडनी इंग्लिश में नाम देते हो, किडनी। उसके बाद कांची कहां से भाई? तो आंख से। नेटा कहां से भाई? तो कहां से? नाक से। इस प्रकार से हमारे पास बहुत सारे अंग हैं, जिस अंग से हम उत्सर्जी पदार्थ को उत्सर्जी करते हैं। तो जिस अंग से उत्सर्जी पदार्थ को हम उत्सर्जी करेंगे, निष्कासित करेंगे, निकालेंगे, उस अंग को नाम दे देंगे उत्सर्जी अंग। और जिस पदार्थ को निकालेंगे, उस पदार्थ को नाम दे देंगे हम उत्सर्जी पदार्थ। तो उत्सर्जी पदार्थ और उत्सर्जी अंग, आप समझे? इसमें किसी को कोई डाउट? बिल्कुल डाउट नहीं। अब हम आते हैं गुरुजी, जो इतना बात तो समझे गुरुजी, जीव के शरीर में खराब पदार्थ बनेगा उपापचय क्रिया के फलस्वरूप, और उस उपापचय क्रिया के फलस्वरूप जो खराब पदार्थ बनेगा उसको हमको निकालना पड़ेगा। और जो निकालेंगे, इसी क्रिया को हम कह देंगे उत्सर्जन। तो उत्सर्जन गुरुजी हम तो समझे, ठीक है, हम लोग सर मल मूत्र वगैरह सब त्याग करते हैं, पसीना वगैरह त्याग करते हैं। क्या गुरुजी पेड़ पौधा में भी उत्सर्जन होता है? क्या गुरुजी एक कोशिकीय जीव में भी होता है? तो मेरे प्यारे लाडलो, अब हम उत्सर्जन की बात करें। उत्सर्जन तो उत्सर्जन यदि एक कोशिकीय जीव, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, इंग्लिना, ईस्ट वगैरह वगैरह,
एकोष्ठीय जीव। एक कोशिकीय जीव में क्या उत्सर्जी अंग, मतलब ऐसा अंग जिससे ये उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालेगा, क्या इसमें पाया जाता है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो एक ही कोशिका का बना है, जिसमें क्या अंग पाया जाएगा? दूसरा पादप, मतलब पेड़ पौधा। पादप, क्या पादप में विशेष प्रकार के कोई उत्सर्जी अंग पाया जाता है? विशेष प्रकार के नहीं पाया जाता है। लेकिन वात जो होता है, वात रंध्र, इसके माध्यम से ही O2 को क्या करता है भाई? छोड़ता है। नहीं, वात रंध्र वैसे कहा जाता है, लेकिन विशेष प्रकार के इसमें भी नहीं होता है। लेकिन ये जो इधर अपना मनुष्य कह लीजिए, या मनुष्य या चौपाया जानवर कह लीजिए, एनिमल कह लीजिए, जंतु कह लीजिए, इसमें पाया जाता है। तो हाँ गुरुजी, इसमें पाया जाता है। अब इसमें तो विशेष रूप से अब इसमें पाया जाता है। क्या क्या पाया जाता है? तो इसमें आप अभी ये पढ़े हैं, त्वचा पाया जाएगा भाई, नाक पाया जाएगा भाई, आंख को भी कह सकते हैं कांची के रूप में आंख पाया जाएगा, और वृक्क, और कह सकते हैं यकृत वगैरह। अब ये सब जो अंग है, यह अंग क्या है? उत्सर्जी अंग। क्यों? क्योंकि इस अंग से हम उत्सर्जन क्रिया करते हैं। और वात पेड़ पौधा में कोई विशेष प्रकार के वैसे नहीं होता है, वैसे वात रंध्र आप कह सकते हैं। अच्छा, इसमें एक कोशिकीय जीव में जो उत्सर्जन होगा वो कैसे होगा? तो इसमें तो हमने बताया कोई विशेष अंग होता है नहीं। तो इसमें ना कहीं ना कहीं हमको इसमें आप ऐसे कह सकते हैं, जो सतह से ही परित्याग कर देता है कोई भी चीज को, सतह से ही क्या कर देता है? परित्याग, जिसको आप नॉर्मली भाषा में क्या कह सकते हैं? तो हाँ, नॉर्मली भाषा में इसको आप परित्याग कर दीजिए, या मतलब वैसे निष्कासन कर दीजिए, क्योंकि इसका कुछ विशेष अंग या अंग तंत्र होता ही नहीं है, तो इसलिए इसमें कुछ विशेष इसका नाम हो ही नहीं सकता है। अब हम आते हैं किस पर? पादप पर। इसका विशेष कुछ पदार्थ भी नहीं होता है जिसको करे उत्सर्जित करे। अब आते हैं पादप पर। यदि पादप पर आएंगे, हाँ, तो पादप में भी विशेष कोई अंग नहीं होता है जिससे वो करे, लेकिन हमने बताया वात रंध्र होता है जिसे O2 करता है। लेकिन इसमें जो आप कहेंगे सर, इस पादप में क्या क्या ऐसा पदार्थ है जो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में बनता है? मतलब इसका बेकार पदार्थ क्या है? इसका बेकार पदार्थ मेरे प्यारे लाड लोग, गोंद होता है। क्या होता है? गोंद होता है, रेजिन होता है, जेनिन होता है, फल होता है। ये सब इसके लिए क्या हो जाता है? उत्सर्जी पदार्थ। यह उत्सर्जी पदार्थ जो है कहीं ना कहीं इसके लिए खराब है, हमारे आपके लिए यूजेबल हो जाता है, ये हमारे आपके लिए यूजफुल हो जाता है। तो इसको ये क्या करता है? जहां एक बनता है, जैसे फल जहां बना पक गया, उसको क्या कर दिया? परित्याग कर दिया। गोंद इसके शरीर से ही निकल जाता है, सतह से। रेजिन, टेनिन, ये सब भी इसी प्रकार से जहां रहता है वहीं से निकल जाता है। तो इसमें कोई विशेष उत्सर्जी अंग नहीं होता है, केवल उत्सर्जी पदार्थ। यदि पूछे कि पादपों में उत्सर्जी पदार्थ, तो गोंद, रेजिन, जेनिन, फल, एटसेट्रा। और मनुष्य में यदि बात करें, तो मनुष्य में तो बतेवे किए कि उसका उत्सर्जी पदार्थ क्या है? तो गुरुजी मल है, गुरुजी मूत्र है, गुरुजी मलमूत्र है, मूत्र, और गुरुजी कांची कह दीजिए, पसीना कह दीजिए, और क्या कह दीजिए? तो आप नेटा पोटा जो आप कहिए, ये सब क्या है? कहीं ना कहीं मनुष्य का उत्सर्जी पदार्थ है। और यह उत्सर्जी पदार्थ इन उत्सर्जी अंगों से क्या करेगा? कहीं ना कहीं इसको उत्सर्जित करेगा। तो इसमें त्वचा, नाक, आंख और
वृक्क, यकृत, इस सभी में सबसे महत्वपूर्ण जो उत्सर्जी अंग है वो क्या है? वृक्क है। हमारे आपका वृक्क जो है किडनी सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग है। तो अब हम पढ़ेंगे मनुष्य के किडनी के बारे में, वृक्क के बारे में। मनुष्य का वृक्क, मनुष्य का वृक्क, वृक्क जिसको आप इंग्लिश में क्या कर देंगे? किडनी। किडनी, किडनी के बारे में पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि किडनी सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग है। तो चलिए डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में हम किडनी के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू ऑल द बेस्ट।